हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कारक यानी केस। इंग्लिश में इसको केस कहते हैं, हिंदी में कारक कहते हैं। कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का अर्थ किसी कार्य को करने वाला यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे राम खाना खाता है तो राम करता हो गया, वह किसी कार्य को करता है, तो ये ही सेंटेंस कारक कहलाया जाएगा। ठीक है, जो भी किसी क्रिया को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। फर्स्ट है कर्ता कारक, जो वाक्य में कार्य को करता है या जिससे कार्य को करने वाले का पता चलता है। कारक का मतलब यह है जो भी पर्सन कार्य को कर रहा है तो वही कर्ता कहलाया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे श्याम पढ़ता है, राम खाता है, वह नहाती है, वह स्कूल जाती है, वह पढ़ती है, वह सोती है, तो ये जो भी कार्य हुआ है ये कर्ता के द्वारा हुआ है। पहचान, इसमें ने का प्रयोग होता है। राम ने अपने बच्चों को मारा। समीर जयपुर जा रहा है। नरेश खाना खाता है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। राम ने रावण को मारा। तो ने का प्रयोग हो रहा है इसमें, तो कर्ता राम हो गया। राम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये कर्ता कारक हो गया। सेकंड, कर्म कारक, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि राम ने खाना खाया, राम तो कर्ता हो गया, लेकिन जो बाकी कार्य हुआ वह कर्म हो गया। इसकी पहचान है को। गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल हो गया हमारा कर्ता, ये राधा को बुलाया ये हो गया कर्म। राम ने घोड़े को पानी पिलाया। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। मेरे दोस्त ने कुत्ते को मारा, ये हमारा हो गया कर्म कारक। इसकी पहचान किससे होती है? को से। कर्ता की ने से हो गई, कर्म की को से हो गई। थर्ड, करण कारक, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है। यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाए वह ही करण कारक हो गया। कर्ता हो गया जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो काम किया जाएगा या क्रिया की जाएगी वह कर्म हो गया। लेकिन जिसकी सहायता से किसी काम को हम कर रहे हैं वो हो गया करण कारक। बच्चे गाड़ी से खेलते हैं, किससे खेल रहे हैं बच्चे? गाड़ी से, तो ये हमारा हो गया करण कारक। पत्र को कलम से लिखा गया है, किससे लिखा गया पत्र को? कलम से। राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से। राम हमारा कर्ता हो गया, रावण को ये हमारा कर्म हो गया, बाण से ये हमारा करण कारक हो गया। राधा सारी जानकारी पुस्तक से लेती है, किससे लेती है? पुस्तक से, तो ये पुस्तक हो गया, से हो गया हमारा करण कारक। फर्स्ट कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, थर्ड है करण कारक, फोर्थ है संप्रदान कारक। इसका अर्थ होता है देना किसी को। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। पहचान इसकी है के लिए या को, दो पहचान के वर्ड्स हैं इसके। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेके आई। माँ हो गई हमारी कर्ता। बच्चों के लिए, किसके लिए लेके आई? बच्चों के लिए, तो जो बच्चों के लिए लेके आई ये हमारे संप्रदान हो गया। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, किसको गाड़ी दी? तुषार को। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? को। मैं हो गया कर्ता, हिमालय को हो गया संप्रदान। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। लिए, रमेश के लिए क्या लिखा है? उपहार, तो लिए आ गया रमेश के लिए, संप्रदान कारक। अपादान कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किसी
दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, उसे कहते हैं अपादान कारक। इसकी पहचान से या अलग होना, मतलब किसी कार्य का अलग होना, ये हो गई अपादान कारक। जैसे बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली एक छत से दूसरी छत पर कूद गई, एक से वह उतर गई है, तो वह अब एक छत से दूसरी पर कूदी है, इसका मतलब वो एक छत से अलग हो गई, दूसरे पे पहुंची है, तो ये हमारा अपादान हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वो अलग हुए, वो भी अपादान कारक हो गया। और जैसे कि आम के वृक्ष से आम नीचे गिर गए, ये भी अपादान कारक हो गया। सुरेश छत से गिर गया, अलग हुआ छत से। सांप बिल से बाहर निकला, वह सांप है वह बिल से बाहर निकला है, तो वह बिल में से बाहर हो गया, तो बिल अलग हो गया, सांप अलग हो गया, तो ये अपादान कारक। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, आसमान से बिजली गिरती है, आसमान के अंदर बिजली होती है लेकिन वह अलग गिरेगी तो वह उससे अलग हो जाएगी, यह हो गया अपादान कारक। 6 संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे का, की, के, ना, ने, नो, रा, रे, री, तो दो वस्तुओं के बीच का या दो मनुष्य के बीच का या वस्तुओं के बीच का संबंध होता है, उसको संबंध कारक के द्वारा पहचाना जा सकता है, और ये इसकी पहचान है। का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री। वह राम का बेटा है, किसका बेटा है? राम का, राम का बेटा है, तो ये संबंध कारक हो गया। यह सुरेश की बहन है, किसकी बहन है वह? सुरेश की। बच्चे का सिर दुख रहा है, क्या दुख रहा है? किसका दुख रहा है? बच्चे का, तो बच्चे का सिर से रिलेशन दिखा रखा है, तो बच्चे का, तो ये हमारा गया संबंध कारक। वह सुशील की किताब है, किसी किताब है? सुशील की, तो ये किताब और सुशील का रिलेशन बता रखा है। यह नरेश का भाई है, किसका भाई है? नरेश का, तो ये हमारा हो गया संबंधवाद कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण 7 है ये। अधिकरण कारक का अर्थ आश्रय होता है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे मैं, पर, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये सभी हो गए अधिकरण कारक। फर्स्ट हमारा कर्ता, सेकंड कर्म, थर्ड फर्स्ट कर्ता, दूसरा कर्म, थर्ड हो गया करण, फोर्थ संप्रदान, फिफ्थ अपादान, 6 हो गया संबंध कारक, 7 हो गया अधिकरण। इसके पहचान है मैं, पर, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच में। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, कहाँ जाता है? गंगा के किनारे, तो एक तरह से गंगा के पास जाके बैठा है, और वैसे रिलेशन अलग है इनका, तो पास में बैठा है, तो ये अधिकरण हो गया। वह पहाड़ों के बीच में है, मनु कमरे के अंदर है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, फ्रिज में आम रखा हुआ था, ये हमारा हो गया अधिकरण। 8 संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी और को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहला जाता है। जैसे अरे, हे। एग्जाम्पल, हे राम बहुत बुरा हुआ, हे राम वह गिर गया, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, अरे बच्चा शोर मत, अरे बच्चों शोर मत करो, हे ईश्वर इन सभी की रक्षा करना, अरे यह इतना बड़ा हो गया है, तो ये हो गया संबोधन। तो हम ये संबोधन के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। तो आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। ठीक है, थैंक यू।